वह समय जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। हर ओर षड्यंत्र, राजनीति, युद्ध और महत्वाकांक्षा की आंधी चल रही थी। राजमहलों के गलियारों में तलवारों की खनक थी और दरबारों में शब्दों के बाण। इसी माहौल में खड़े थे आचार्य चाणक्य, तेजस्वी, प्रखर और आत्मसंयम से भरे हुए। उनकी आंखों में गहरी अग्नि थी, परंतु यह अग्नि बाहर जलाने वाली नहीं, बल्कि भीतर की दुर्बलताओं को राख कर देने वाली थी। क्योंकि चाणक्य जानते थे, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। एक बार की बात है, पटलिपुत्र का राजमहल, सभा लगी हुई थी। नवयुवक सम्राट चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे थे, परंतु उनके चेहरे पर तेज के साथ साथ एक बेचैनी भी थी। सभा में अचानक एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, आपके विरोधियों ने फिर विद्रोह कर दिया है। उन्होंने आपके आदेश की अवहेलना की है। ये सुनते ही चंद्रगुप्त का चेहरा लाल हो गया। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। वह उठ खड़े हुए और तलवार निकाल ली। उन्होंने क्रोध में कहा, मैं अभी जाता हूं और उन सबको समाप्त कर देता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। इतना तीव्र गुस्सा, मानो एक चिंगारी से पूरा जंगल जल जाए। तभी आचार्य चाणक्य उठे। उनकी निगाहें स्थिर और शांत थीं। वह धीरे धीरे चंद्रगुप्त के पास आए और बोले, वत्स, शत्रु को हराना आसान है, परंतु असली विजय तब होगी जब तुम पहले स्वयं के क्रोध को जीत लोगे। आज मैं तुम्हें गुस्सा नियंत्रित करने के 7 तरीके बताऊंगा। याद रखो, ये 7 उपाय यदि जीवन में उतार लोगे तो न केवल राज करेंगे, बल्कि अमर भी हो जाओगे। और फिर शुरू हुई वह अद्भुत शिक्षा, जिसने सिर्फ चंद्रगुप्त को नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग दिखाया। पहला तरीका, मौन की शक्ति। चाणक्य बोले, जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि गुस्से में बोला गया शब्द तीर से निकले बाण की तरह होता है, वापस नहीं आता और सामने वाले को घायल कर देता है। मौन तुम्हें वह समय देता है जब तुम्हारा मन शांत हो सके। वह क्षणिक रुकावट ही तुम्हें विनाश से बचा सकती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार सभा में मेरे ऊपर भी अपमानजनक शब्द फेंके गए। मैं चाहता तो तुरंत प्रत्युत्तर दे देता, लेकिन मैंने मौन साध लिया। लोगों ने सोचा कि मैं डर गया, परंतु जब सत्य सामने आया तो वही लोग मेरे चरणों में गिरे। वत्स, याद रखो, मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। मौन तुम्हें गिरने से बचाता है और शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया, हर गुस्से के क्षण में पहला उपाय है खामोशी। दूसरा तरीका, स्थान बदलना। चाणक्य ने अगला उपाय बताया, जब तुम्हें लगे कि गुस्सा सिर पर चढ़ रहा है, तो तुरंत उस जगह से हट जाओ। स्थान बदलने से मन बदलता है। परिस्थिति की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। मानो तुम जलते अंगारे पर बैठे हो तो उठकर थोड़ी दूरी बना लो। यही दूरी तुम्हारे भीतर की आग को शांत कर देगी। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार दरबार में मुझे भीषण अपमान सहना पड़ा। यदि मैं वहीं रहता तो मेरा क्रोध सबको जला देता, परंतु मैं सभा से उठकर गंगा तट पर चला गया। शांत जल को देखकर मन भी शांत हो गया। याद रखो वत्स, क्रोध का इलाज है दूरी। जैसे अंगारे से दूर हट जाओ तो जलते नहीं, वैसे ही परिस्थिति से हट जाओ तो मन नहीं जलता। तीसरा तरीका, गहरी श्वास का अभ्यास। आचार्य बोले, तीसरा उपाय है श्वास पर नियंत्रण। जब गुस्सा आए तो आंखें बंद करो और गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। ऐसा 3 से 7 बार करो। तुम्हारा मस्तिष्क शांत हो जाएगा, रक्त का उबाल ठंडा हो जाएगा। याद रखो, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। शरीर को शांत करोगे तो मन भी शांत होगा। उन्होंने समझाया, क्रोध में रक्त तेजी से दौड़ता है, परंतु गहरी श्वास उसे संतुलित कर देती है। यही कारण है कि साधु संत ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान का मूल है श्वास पर नियंत्रण। चौथा तरीका, विचार बदलना। चाणक्य ने अगली नीति समझाई। चौथा उपाय है विचार बदलना। जब गुस्सा आए तो तुरंत मन को किसी और विचार की ओर मोड़ दो।
मन एक घोड़े की तरह है, जिस दिशा में लगाम खींचो वहीं दौड़ता है। यदि तुम उसे नकारात्मक पर छोड़ दोगे तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा, पर यदि तुम उसे सकारात्मक दिशा में घुमा दो तो वही ऊर्जा तुम्हारे काम आ जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिया, एक बार एक शत्रु ने मेरे शिष्य का अपमान किया। मेरा मन भी क्रोधित हुआ, पर मैंने सोचा यदि अभी मैं उसे दंड दूंगा तो वह सबक नहीं सीखेगा। इसलिए मैंने उसे शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई। कुछ ही समय में वही शत्रु मेरे चरणों में आ गिरा। विचार बदलने से क्रोध शक्ति बन जाता है। याद रखो वत्स, जो अपने विचारों को बदल लेता है वही संसार बदल देता है। 5वां तरीका, लेखन और अभिव्यक्ति। चाणक्य ने आगे कहा, 5वां उपाय है क्रोध को भीतर दबाओ मत, उसे सही दिशा दो। जब तुम्हें लगे कि मन फटने वाला है तो उसे कागज पर लिख डालो या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से शांत भाव से कह डालो। यह ऐसा ही है जैसे भाप को प्रेशर कुकर से धीरे धीरे बाहर निकालना। यदि उसे रोकोगे तो वह फट जाएगा, लेकिन सही अभिव्यक्ति से वह तुम्हें हल्का कर देगा। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा को हर समय शांत रहना चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसके भीतर भाव न हो। भावों को लिखकर, कला में या विश्वसनीय जन से साझा करके निकालना ही श्रेष्ठ है। 6वां तरीका, समय का उपयोग। अब चाणक्य ने 6ठा उपाय बताया। समय सबसे बड़ा उपचार है। गुस्से में कभी निर्णय मत लो। कम से कम 24 घंटे रुक जाओ, क्योंकि समय के साथ गुस्सा ठंडा हो जाता है और तुम्हें वास्तविकता साफ दिखने लगती है। अक्सर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, परंतु जिसने समय का इंतजार करना सीख लिया उसने संकट को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कहा, याद रखो वत्स, समय वह औषधि है जो सबसे तीव्र क्रोध को भी शांत कर देती है। 7वां तरीका, बड़ा लक्ष्य याद करना। अंत में चाणक्य बोले, 7वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने बड़े लक्ष्य को याद करना। जब तुम्हें गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या ये छोटी सी बात मेरे बड़े उद्देश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अक्सर हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है और हम अपने बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं, परंतु जो महान व्यक्ति होते हैं वे क्षणिक अपमान सहकर भी अपने ध्येय को नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, मैंने भी अपने जीवन में अपमान सहा। लोगों ने मुझे काले सांप तक कहा, परंतु यदि मैं गुस्से में बह जाता तो मौर्य साम्राज्य का निर्माण कभी न होता। वत्स, याद रखो, लक्ष्य के सामने अपमान और गुस्सा बहुत छोटे हैं। बड़ा ध्येय ही मन को स्थिर रखता है। निष्कर्ष, चाणक्य ने अपनी बात समाप्त की। पूरा दरबार स्तब्ध था। चंद्रगुप्त के चेहरे पर अब गुस्से की लालिमा नहीं बल्कि ज्ञान की शांति झलक रही थी। उन्होंने तलवार वापस रख दी और आचार्य के चरणों में झुककर बोले, गुरुदेव, आज आपने मुझे सिखा दिया कि असली राजा वही है जो स्वयं के भीतर के राक्षस को जीत ले। सभा गूंज उठी, जय आचार्य चाणक्य। और उस दिन से चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में ये 7 नियम उतार लिए। इन्हीं नियमों की वजह से वे एक महान सम्राट बने और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। याद रखो, क्रोध में लिया गया एक निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है, परंतु संयम में लिया गया निर्णय जीवन को महानता तक पहुंचा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।